तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बिजनेस मैथमेटिक्स का रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर का पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सिखा दिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 320 दिया है। देन पूछ रहा है कि द नंबर्स आर, तो आपको ऑप्शन दिया है, आपको राइट ऑप्शन बताना है। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर का रेशियो 2:3 दिया है। तो जब भी आपको रेशियो दिया रहेगा तो हम उसका कॉमन मल्टीपल ले लेंगे। लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। देयरफॉर 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, देयरफॉर 2 नंबर्स आर, एक हो जाएगा देखो आपका 2x और दूसरा क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ये 2 नंबर्स हमें मिल गया। अब यहाँ पर देखो कंडीशन क्या दिया है, कंडीशन है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 320। आपको पता होना चाहिए 3x ग्रेटर है 2x से। कंडीशन दिया है द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 320। तो 3x का स्क्वायर, ये नंबर का स्क्वायर करोगे आप तो कितना हो जाएगा, ये 9x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2x का स्क्वायर किया तो ये 4x स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमें कितना दिया है 320 दिया है। तो कंडीशन मेंशन किया है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स इज़ 320। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर पता है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 320। तो यहाँ से x स्क्वायर मिलेगा आपको, x स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज 320 अपॉन 5। तो देखते कितना आता है, ये हो जाएगा 5 6 30 और ये 2 है तो 5 4 हो गया। तो x स्क्वायर इक्वल टू 64 हो गया। तो हम यहाँ पे x इक्वल टू कितना लिख सकते हैं 8। टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो x इक्वल टू कितना मिल गया हमें 8 मिल गया। तो x इक्वल टू 8 मिल गया। तो फर्स्ट नंबर क्या आएगा 2x। सो देयरफॉर 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 8 देखो 16 आ जाएगा। सेकेंड नंबर क्या है 3x है। सो दिस इज 3x इक्वल टू 3 इंटू 8, तो आपको कितना मिल जाएगा 24। तो आपका आंसर आएगा 16 एंड 24। दैट मीन्स ऑप्शन बी करेक्ट है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है, 16 एंड 24 ये आपका राइट आंसर है। ये टाइप के क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड यूज़ करके भी सॉल्व कर सकते हैं। जो ऑप्शन दिया है वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा। कंडीशन देखो क्या दिया है, कंडीशन आपको दिया है डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 320। तो अगर मैं सपोज ये सेकंड ऑप्शन लेता हूँ तो 24 का स्क्वायर कर दो 576 आएगा, माइनस 16 का स्क्वायर करो 256 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो 6 माइनस 6 0, 7 माइनस 5 2, 5 माइनस 2 देखो आपको 320 आता है। तो अगर आप ये ए लोगे तो ये आपको 320 नहीं मिलेगा। तो अगर मैं बी लूँगा तो आपको मिलता है 320। तो आप ऑप्शन से भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया। देखो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, इफ़ p इज टू q इज़ द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए। आपको सब डुप्लीकेट का कॉन्सेप्ट पता है। अगर a इज़ टू b गिवन रेशियो रहेगा तो उसका सब डुप्लीकेट रेशियो आता है रूट a इज़ टू रूट b आता है। तो सेम वे हमें करना है, p इज टू q इज़ द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ p माइनस एक्स स्क्वायर इज टू q माइनस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा देखो, अंडर रूट p माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय आएगा अंडर रूट q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू p अपॉन q। ऐसे आपको दिया हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए वी हैव टू टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये रूट आपका रिमूव हो जाएगा, तो p माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा अपॉन देखो q माइनस एक्स स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू ये हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। सिंपली हमने क्या किया यहाँ पे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया है। हमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग इसे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा q स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे p माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज p स्क्वायर इंटू q माइनस एक्स स्क्वायर। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा देखो आपका q स्क्वायर p, हाँ आप लिख सकते हो p q स्क्वायर माइनस देखो यहाँ पर ये हो जाएगा q स्क्वायर इंटू देखो यहाँ पे आएगा x स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, ये भी आप ब्रैकेट ओपन करो, p स्क्वायर q, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर q, देन माइनस देखो यहाँ पे p स्क्वायर x स्क्वायर।
हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के पूरे टर्म्स को एक साथ ले लेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये जो एक्स स्क्वायर का टर्म मैं यहाँ पे लेता हूँ, तो माइनस पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड में आएगा, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर ऑलरेडी है माइनस क्यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो क्या बच रहा है, पी स्क्वायर क्यू, और ये टर्म को वहाँ पे शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा माइनस पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, हमें एक्स स्क्वायर चाहिए, तो एक्स स्क्वायर में कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो आपका पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बचेगा इज इक्वल टू, और यहाँ पर भी आप कुछ कॉमन ले सकते हो, पी क्यू में कॉमन ले सकता हूँ, तो पी क्यू अगर कॉमन लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पे पी माइनस क्यू बच रहा है। ठीक है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज पी क्यू इन टू पी माइनस क्यू एज इट इज़ रहेगा, मल्टीप्लाइड है यहाँ पर जाकर के डिवाइड हो जाएगा, सो दिस इज पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा देखो आपका पी क्यू इन टू पी माइनस क्यू एज इट इज़ रहेगा डिवाइड बाय, आपको पता है अलजेब्रिक फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सो अकॉर्डिंग टू दैट फार्मूला ये हो जाएगा पी माइनस क्यू इंटू देखो हो जाएगा ये आपका पी प्लस क्यू, कैंसिलेशन कर सकते हो, p माइनस क्यू कैंसिल, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू आपको मिला है पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू, ये आपका आंसर आएगा। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा, पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू आएगा, बट आपको जो ऑप्शन दिया है ए बी सी, इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो आपका आंसर आएगा डी, नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, एन एलॉय इज टू कंटेन कॉपर एंड जिंक इन द रेशियो 9:4, द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर दिया है। तो हमें यहाँ पे जिंक मतलब कितना जिंक रहेगा कि वो 24 kg ऑफ कॉपर में मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अपने को जो रेशियो दिया है ना कॉपर एंड जिंक का वो 9:4 है, तो हम क्या करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल लिखेंगे हम यहाँ पे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। ठीक है, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 9x एंड 4x हो जाएगा, तो जो 9x है वो कॉपर है और 4x आपका जिंक रहेगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा कॉपर। ठीक है, तो कॉपर कितना हो जाएगा 9x kg एंड जिंक कितना हो जाएगा, देखो जिंक इक्वल टू हो जाएगा 4x kg हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया है, द जिंक रिक्वायर्ड टू मेल्ट विथ 24 kg ऑफ कॉपर, हमें जिंक फाइंड आउट करना है। ठीक है, बट ये 24 kg ऑफ कॉपर में मिक्स करना है, और यहाँ पे कॉपर कितना दिया है 9x दिया है ना, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा 9x kg कॉपर है और यहाँ पर भी 24 kg कॉपर है, दोनों इक्वल होगा, तो 9x इज इक्वल टू 24, तो देयरफॉर यहाँ से x का वैल्यू आपको मिलेगा 24/9, आप इसे रिड्यूस कर सकते हो 3 से, 3 8 जा और ये 3 3 जा, तो 8/3 मिलेगा, तो x इक्वल टू 8/3 मिलेगा। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्वांटिटी ऑफ जिंक विच इज़ टू बी मिक्सड, और जिंक कितना मिला है 4x kg है, सो देयरफॉर हम यहाँ पे लिखेंगे 4x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स का वैल्यू कितना मिला है 8/3, तो ये हो जाएगा 32/3। सो 32/3 को आप लिखोगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो 32/3 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 3 10 30 होता है, तो 10 हो जाएगा, ये 2 रिमाइंडर है, डिवाइड बाई कितना आएगा 3, 10 2/3 kg आएगा, तो आपका आंसर आएगा देयरफॉर जिंक कितना हो जाएगा, जिंक इज इक्वल टू 10 2/3 kg। बहुत ही सिंपल है, सॉल्व कर दिया हमने इसे, तो जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है, ना जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछ रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8, इफ 3 is added to each of them their ratio becomes 8:9, then we have to find the numbers। ऑप्शन आपको दिया है देखो A B C D, ये 4 ऑप्शन में से आपको एक राइट ऑप्शन लिखना है, तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 7:8, तो लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर 2 नंबर्स, यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर 2 नंबर्स आर x बी द कॉमन मल्टीपल, देयरफॉर 2 नंबर्स आर कितना हो जाएगा 7x एंड 8x हो जाएगा, ये 2 नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या दिया है, इफ़ 3 इज एडेड टू ईच ऑफ देम देन द रेशियो बिकम्स 8:9, तो अगर मैं ये दोनों नंबर्स में 3 को ऐड करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये 7x + 3 डिवाइड बाय 8x + 3, और ये रेशियो कितना हो जाता है 8/9, ये कंडीशन आपको दिया है।
कि ईच नंबर में 3 ऐड करने पे जो रेशियो आएगा फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर इक्वल टू वो 8/9 आपको दिया हुआ है। तो इसे सॉल्व करके हम 2 नंबर्स फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली। तो देखते कितना आता है, जस्ट आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा देखो आपका 9 × 7x + 3 = 8 इंटू दिस इज़ 8x + 3। जस्ट हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा 9 7 = 63x + 9 3 = 27 हो जाएगा, 8 8 = 64x + 8 3 = देखो यहाँ पे 24 आएगा। सिंप्लीफाई कर दो, ये 27 है यहाँ पे रखो, 24 को यहाँ पे शिफ्ट करो तो -24 = दिस इज 64x। 63x को वहाँ पर शिफ्ट करो तो -63x हो जाएगा ये, ठीक है। तो 27 - 24 कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1x। तो x का वैल्यू देखो आपको 3 मिल गया। सो देयरफॉर 2 नंबर्स क्या आएगा, फर्स्ट नंबर आपका 7x है तो 7 × x = 7 × 3, फर्स्ट नंबर आपका 21 आएगा। सेकेंड नंबर 8x है, ये हो जाएगा 8x = 8 × 3, तो देखो आपको 24 मिल जाएगा। देयरफॉर 2 नंबर्स आर 21, 24। तो आपका जो ऑप्शन सी है ना वो देखो करेक्ट है, 21, 24 ये राइट है आपका। सेम क्वेश्चन को हम ऑप्शन देख करके भी सॉल्व कर सकते हैं, इजीली आपको आंसर मिल जाएगा शॉर्टकट मेथड से। क्या करते हैं हम लोग, आप कोई भी ऑप्शन लो, सपोज मैं यहाँ पे ऑप्शन सी लेता हूँ। क्या दिया, कंडीशन क्या दिया है, इफ़ 3 इज़ एडेड टू ईच ऑफ द नंबर। ये देखो 21 है तो 21 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो 24 हो जाएगा, और 24 में अगर मैं 3 ऐड करूँगा तो 27 हो जाएगा। तो दोनों का रेशियो ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 3 से कैंसिल होगा, देखो 3 8 = 24 और ये 3 9 = 27। कितना आ रहा है, 8/9 आ रहा है, दैट मीन्स ये 8:9 आ रहा है ना। और वही देखो आपको चाहिए 8:9। तो जो भी 2 नंबर दिया रहेगा उसमें 3 ऐड करने पे हमें ये रेशियो मिलना चाहिए। तो अगर मैंने ऑप्शन सी को लिया और ईच नंबर में मैंने 3 को ऐड किया, उसको रेड्यूस किया, तो मुझे 8:9 मिल रहा है। अगर मैं ऑप्शन ए, बी और डी में चेक करूँगा तो मुझे नहीं मिलेगा, आप चेक कर सकते हो इसे। तो ये शॉर्टकट मेथड है सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर दिया। नाउ सीधे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ बॉक्स कंटेन ₹56 इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपी, 50 पैसे एंड 25 पैसे। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन। यानी कि 25 पैसे का जितना कॉइन होगा उतना उसका डबल जो है 50 पैसे का कॉइन होगा। और आगे कंडीशन क्या दिया है, एंड डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन एंड 4 टाइम्स द नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन। यहाँ पर देखो कंडीशन आपको दिया है कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो 1 रुपी के कॉइन का 4 टाइम्स है एंड 25 पैसे कॉइन का डबल आपको दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे अज्यूम करूँगा लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन ऑफ ₹1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1, ठीक है, ऑफ ₹1 यहाँ पे लिख दिया। लेट x बी द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ ₹1। सो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन नंबर ऑफ कॉइन्स, देखो क्या दिया है, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे कितना आएगा, जो 50 पैसे का कॉइन है वो 1 रुपीज़ के कॉइन का 4 टाइम्स है। तो नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 50 पैसे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और कंडीशन क्या दिया है कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो 25 पैसे के कॉइन का डबल है। तो अगर मैं 25 पैसे के कॉइन को 2x लूँगा तो उसका डबल देखो 4x हो जाएगा 50 पैसे का कॉइन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ कितना 25 पैसे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसे कितना हो जाएगा 2x। बिकॉज क्वेश्चन में कंडीशन आपको दिया है कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो 25 पैसे का जितना कॉइन है उसका डबल है। तो इसके लिए मुझे 25 पैसे का कॉइन 2x लेना पड़ा, क्योंकि 2x का जब मैं डबल करूँगा तो वो 4x हो जाएगा। और आपको और एक कंडीशन दिया है कि जो 50 पैसे का कॉइन है वो 4x है। तो 1 रुपी का कॉइन हमने x अज्यूम कर लिया, देन उसके बाद 50 पैसे का कॉइन 4x हो गया, और यहाँ पर देखो 25 पैसे का जो कॉइन है वो 2x हो गया। तो आप देखते हैं टोटल अमाउंट कितना जनरेट होता है। टोटल अमाउंट हमें 56 दिया हुआ है। तो देखो 1 रुपी का x कॉइन है तो टोटल अमाउंट कितना आएगा 1 × x, तो ये हो जाएगा आपका x प्लस
अब 50 पैसे का 4x कॉइन है, तो हम पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो 1 रुपये का x कॉइन है, तो जितना भी वैल्यू है सबको हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे। सो देखो यहाँ पे 4x कॉइन है 50 पैसे का, तो 50 पैसे को अगर मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 50/100 मिलेगा। 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो 50/100, एंड ये जो है 50 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट किया तो ये रुपीज़ हो गया। तो ऐसा कितना कॉइन है, 4x कॉइन है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इंटू देखो 4x करूँगा प्लस, अब देखो 25 पैसा है, तो 25 पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 100 से डिवाइड करना होता है, 25/100 हो जाएगा, इंटू 25 पैसे के कितना कॉइन है, 2x है, तो इंटू 2x कर दो। और ये जो टोटल अमाउंट आपको क्वेश्चन में दिया है ₹56, तो लिख दो यहाँ पे 56, देखते हैं कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो x प्लस, ठीक है। अब ये 50/100 है, तो 50/100 को अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो 51 ज़ा 52 ज़ा 1/2 मिलेगा, तो ये हो जाएगा देखो आपका 1/2, और यहाँ पर इंटू कितना है, ये 4x है, ठीक है, प्लस 25/100 को डिवाइड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/4 इंटू 2x मिलेगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू 56। देखते सिंप्लीफाई करिए कितना आता है। तो ये हो जाएगा आपका देखो x प्लस 4x/2 करेंगे, तो 4x/2 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस 2x/4 करोगे तो 2 और 4 कैंसिल होगा, तो आपको यहाँ से x/2 मिलेगा, एंड दिस इज़ इक्वल टू कितना है, 56 है। सिंप्लीफाई करता हूँ, x प्लस 2x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, और ये प्लस x/2, तो राइट हियर प्लस x/2 एंड इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 56 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पर देखो x/2 और यहाँ पे 3x है, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 3x इंटू 2 तो कितना हो जाएगा, ये 6x हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 56। देयरफॉर क्या आएगा, 6x प्लस x, तो 7x/2 हो जाएगा, तो हम लिखेंगे 7x/2, और ये कितना हो जाएगा, इक्वल टू 56। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा, ये 7x इज इक्वल टू 56 इंटू 2 मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 56 इंटू 2 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 8 ज़ा और 8 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हमने x क्या लिया था, हमने x अज्यूम किया था ₹1 कॉइन, तो ₹1 का कॉइन कितना हो गया, 16 हो गया। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन, एंड नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन कितना है, 4x, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 16, तो कितना हो जाएगा, 64 आपका आंसर आएगा। तो 50 पैसे का 64 कॉइन है, यानी कि जो आपका ऑप्शन ए है वो करेक्ट है, 64 इज़ द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 बहुत सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन आपको पूछ रहा है अ बैग कंटेन्स ₹187 इन द फॉर्म ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स, ठीक है, इन द रेशियो 3:4:5, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ कॉइन, आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हमें देखो यहाँ पर रेशियो दिया है, नंबर ऑफ कॉइन का रेशियो दिया है, 1 रुपी 50 पैसे एंड 10 पैसे कॉइन्स का रेशियो आपको दिया है 3:4:5। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट, हम यहाँ पे लिखेंगे लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल आप लिखोगे, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल, ठीक है, लेट x बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ रेशियो 3:4:5। देयरफॉर कितना हो जाएगा आपका 1 रुपी कॉइन, ठीक है, 1 रुपीज़ कॉइन कितने हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। ओके, 1 रुपी कॉइन 3x हो गया। उसके बाद क्या आपको दिया, देखो यहाँ पे 50 पैसे दिया है, तो 50 पैसे कॉइन, हाँ 50 पैसे कॉइन कितना मिलेगा हमें, 50 पैसे कॉइन 4x मिलेगा। और बाद में आपको दिया 10 पैसे कॉइन, हम यहाँ पे लिखेंगे 10 पैसे कॉइन कितना हो जाएगा, 10 पैसे कॉइन ये 5x हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपी का 3x कॉइन है, 50 पैसे का 4x कॉइन है, और 10 पैसे का 5x कॉइन है। तो यहाँ पे रुपीज़ दिया है 1 रुपी, और यहाँ पे पैसे दिया है, तो पैसे को हम रुपीज़ में कन्वर्ट करेंगे, और टोटल अमाउंट कितना है 187 आपको दिया है। तो देखो 1 रुपीज़ के कितने कॉइन है, 3x, तो 1 इंटू 3x कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा, प्लस 50 पैसे के 4x कॉइन है, तो 50 पैसे को मैं रुपीज़ में कन्वर्ट करूँगा तो 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 रुपी इज़ इक्वल टू 100 पैसे, तो 50/100 ये इतना रुपीज़ हो गया, ठीक है। और ये रुपीज़ के कितने कॉइन है, 4x हैं, तो इंटू आपको करना पड़ेगा 4x प्लस
नेक्स्ट आपको दिया 10 पैसे का 5x कॉइन है, तो 10 पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करोगे तो 10/100 और कितने कॉइन है 5x, तो टोटल अमाउंट मिल जाएगा 10 पैसे में कितने रुपीज़ हैं, और ये टोटल इक्वल टू कितना दिया है आपको क्वेश्चन में 187 दे दिया है दिस वे। अब फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, देखो हम इसे, तो ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 50/100 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा, इंटू जो है 4x हो जाएगा, प्लस 10/100 को डिवाइड करेंगे तो 1/10 इंटू आएगा ये 5x इज इक्वल टू 187। तो ये हो जाएगा देखो आपका 3x प्लस 4x/2 करेंगे तो यहाँ से 2x मिलेगा, प्लस 5x डिवाइड बाई 10 करोगे तो आपको यहाँ से x/2 मिलेगा, एंड दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 187। 3x प्लस 2x ऐड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस x/2 इज इक्वल टू 187। लेफ्ट हैंड साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5x इंटू 2 करोगे तो आपको मिल जाएगा ये 10x प्लस, ठीक है, और ये प्लस x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 इज इक्वल टू है 187। तो 10x प्लस 1x, तो ये हो जाएगा आपका 11x डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 187। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 11x इज इक्वल टू 2 इंटू 187, देखते कितना आता है 11x इज इक्वल टू, तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू 2 इंटू 187 डिवाइड बाई कितना आएगा 11, तो 187 11 से डिवाइड होगा, देखो 11 1 ये हो जाएगा, और यहाँ पे कितना बचेगा 7, बिकॉज 11 प्लस 7 18 होता है, तो 7 7 77 हो गया, तो 11 7 आएगा ये, तो 7 2 कितना हो जाएगा 34, तो x का वैल्यू कितना मिल गया आपको 34 मिल गया। तो अब हम 1 रुपये का, देन हम 50 पैसे का और 10 पैसे का कॉइन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 1 रुपये का कितना कॉइन आएगा, देखो 3 इंटू 34 कर दो, ये देखो आपका 3x इज इक्वल टू 3 इंटू 34 करो तो कितना आएगा 3 4 12 आएगा, 3 3 9 9 1 10 102 हो जाएगा, कॉइन्स हो जाएगा, ठीक है। तो 1 रुपीज़ का 102 कॉइन हो गया। 50 पैसे का कितना है देखते हैं, 4x है तो लिख दो 4x इज इक्वल टू 4 इंटू 34, देखते कितना आता है, 4 इंटू 34 करते हैं तो 4 4 16, 4 3 12 12 और 1 तो 13 136 हो जाएगा। और उसके बाद देखो 10 पैसे का 5x कॉइन है, तो ये हो जाएगा आपका 5x इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स का वैल्यू 34 है, तो 5 4 कितना हो जाएगा 20, 5 3 15 15 और 2 कितना हो जाएगा 17 170 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको आंसर क्या मिल रहा है 102 136 170 102 136 170, तो जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। तो हमने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर दिया। नाउ सी हियर, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है द रेशियो ऑफ अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी इज 4:7। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है इफ द अर्निंग्स ऑफ ए इंक्रीज बाय 50% एंड दैट ऑफ बी डिक्रीज बाय 25%, द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग बिकम्स 8:7 दिया है, ठीक है। व्हाट इज एज अर्निंग, तो ऑप्शन दिया है ए बी सी एंड डी दिया हुआ है। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल ऑफ गिवन रेशियो। तो ये देखो अर्निंग का रेशियो है ए इज टू बी का, तो लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। हाँ, तो यहाँ पे ए का अर्निंग कितना हो जाएगा, एज अर्निंग में देखो यहाँ पे लिखता हूँ एज अर्निंग इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो आपका अकॉर्डिंग टू रेशियो 4x हो जाएगा। देन यहाँ पे लिखेंगे बीज अर्निंग, हाँ बी का अर्निंग देखो कितना हो जाएगा, यहाँ पे बीज अर्निंग इज इक्वल टू हो जाएगा देखो ये 7x हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दिया है, इफ़ द अर्निंग ऑफ ए इज़ इंक्रीज्ड बाय 50%, तो ए का न्यू अर्निंग, हाँ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा न्यू अर्निंग ऑफ ए, ठीक है। न्यू अर्निंग ऑफ ए कितना हो जाएगा, जो अर्निंग है ए का उसका 50% इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब 4x प्लस 50% ऑफ 4x, मतलब 50/100 इंटू क्या आएगा 4x आएगा। तो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, कितना मिलेगा देखो ये आपको 4x प्लस 50/100 करोगे तो 1/2 मिलेगा, ठीक है 1/2, और ये 4x है तो ये कितना हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, 4x/2 तो 2x, ये कितना हो जाएगा देखो आपका 6x हो जाएगा। सो दिस इज़ द न्यू अर्निंग ऑफ ए, 6x हो गया। अब हम सेम वे फाइंड आउट करेंगे न्यू अर्निंग ऑफ बी, ठीक है, न्यू अर्निंग ऑफ बी फाइंड आउट करेंगे, और कंडीशन क्या दिया है बी के ऊपर, एंड दैट ऑफ बी इज़ डिक्रीज बाय 25%। तो इसका ओरिजिनल अर्निंग कितना है बी का 7x है, तो इससे 25% डिक्रीज़ हो रहा है, तो माइनस लिखोगे
25% मीन्स 25/100 इंटू 7x, देखते कितना आता है। सो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 7x माइनस, देखो 25/100, तो 25/100 1/4 आएगा, तो ये 7x/4 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7x/4 हो जाएगा। ये आप इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो थोड़ा मैं इसे सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ से 7x कॉमन लूँगा तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, 1 माइनस 1/4 बचेगा, और क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 ज़ा 4 माइनस 1 3/4 आएगा। तो 7x इंटू देखो ये 3/4 हो जाएगा, दैट मीन्स 21x/4 हो जाएगा ये। तो ये देखो हो गया आपका 7x इंटू 3/4, तो 7x इंटू 3/4 मतलब कितना हो जाएगा, वो 21x डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे क्या लिखा है, द न्यू रेशियो ऑफ देयर अर्निंग बिकम्स 8:7। तो न्यू रेशियो कैसे निकालेंगे, न्यू अर्निंग ऑफ ए अपॉन न्यू अर्निंग ऑफ बी। तो न्यू अर्निंग ऑफ ए कितना मिला है 6x अपॉन न्यू अर्निंग ऑफ बी कितना है, देखो यहाँ पे 21x/4 है, और ये कितना दिया है आपको यहाँ पे 8:7 यानी कि 8/7 दिया है। सिंप्लीफाई कैसे होगा, तो हम इसे लिख सकते हैं 6x डिवाइड बाई 21/4x है, तो 4 जाएगा न्यूमरेटर में, तो इंटू 4 करोगे तो 6x इंटू 4 कितना हो जाएगा, ये देखो आपका 24x हो जाएगा, और डिवाइड बाई कितना आएगा 21x आएगा, इज इक्वल टू देखो यहाँ पर 8/7 है, तो x कैंसिल हो जाएगा। तो x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 24/21 इक्वल टू 8/7 बचेगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू नहीं मिल रहा है, दैट मीन्स डेटा इज़ इन एडवोकेट। तो आपका जो ऑप्शन आएगा वो ऑप्शन डी करेक्ट है, डेटा इज़ इन एडवोकेट। तो हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट देखो आपको क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है P, Q एंड R आर 3 cities। द रेशियो ऑफ एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड Q इज़ 11:12 दिया है। तो P एंड Q का रेशियो 11:12 दिया है, दैट मीन्स P अपॉन Q हमें दिया है, देखो 11/12 दिया है। इसे मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हमें दिया है द एवरेज टेम्परेचर बिटवीन P एंड R। तो P एंड R यानी कि P अपॉन R इज इक्वल टू कितना दिया है आपको 9:8 दिया है। इसे मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। जो क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द रेशियो बिटवीन Q एंड R। तो Q एंड R का रेशियो चाहिए आपको। तो यहाँ पर देखो Q है और यहाँ पे R है, मतलब अपने को Q अपॉन R चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ना, इक्वेशन नंबर 1 का हम इन्वर्टेंडो ले सकते हैं। इन्वर्टेंडो कैसे मालूम है आपको, P अपॉन Q है, तो आप उसे क्या लिखोगे, Q अपॉन P लिखोगे, इज इक्वल टू 11/12 है, तो ये 12/11 हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं इन्वर्टेंडो, ठीक है। इसे मैं दे देता हूँ इक्वेशन नंबर देखो 3। हमें क्या चाहिए था, हमें फाइंड आउट करना है Q अपॉन R। अब मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो इक्वेशन 3 का देखो लेफ्ट साइड क्या है, Q अपॉन P है मल्टीप्लाइड बाय। इक्वेशन 2 का देखो लेफ्ट साइड है P अपॉन R इज इक्वल टू, इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड है 12/11 मल्टीप्लाइड बाय, इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड है 9/8। तो ये देखो आपका P कैंसिल हो जाएगा, और ये सिंप्लीफाई करता हूँ, देखते कितना आता है, 4 3 ज़ा 12 आएगा, और ये 4 2 ज़ा 8 आता है। तो यहाँ पर क्या बच रहा है, देखो आपका Q अपॉन R इज इक्वल टू 9 3 ज़ा 27 आएगा, और 11 2 ज़ा 22 आएगा। देयरफॉर हमें रेशियो क्या मिला, Q इज़ टू R इज इक्वल टू 27:22। तो Q इज़ टू R का रेशियो कितना मिला, 27:22। तो जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो लेक्चर में हमने रेशियो एंड प्रपोर्शन टॉपिक के ऊपर टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं रिमेनिंग क्वेश्चन भी कंटिन्यू करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।